प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति एजुकेशन सेक्टर का भविष्य सुनिश्चित कर रही है। ये युवाओं को भी एम्पावर कर रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक बदलाव का एक बड़ा अभियान है। पीएम ने आज वर्चुअल माध्यम से मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और कहा कि अगर नई शिक्षा नीति देश के एजुकेशन सेक्टर का भविष्य सुनिश्चित कर रही है तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है। अगर खेती से जुड़े रिफॉर्म्स किसानों को सशक्त कर रहे हैं तो लेबर रिफॉर्म्स लेबर और इंडस्ट्री दोनों को ग्रोथ, सिक्योरिटी और थ्रस्ट दे रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। पीएम ने आगे कहा कि हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। बीते 5 से 6 साल में 7 नए आईआईएम देश में स्थापित किए गए, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे दोगुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में। पीएम ने आगे कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज ही थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इनमें से एक कर्नाटक के धारवाड़ में भी खुली है। पीएम ने आगे कहा कि 2014 तक भारत में 9 आईआईटीज थी। अब हमने आईआईटीज की संख्या बढ़ा करके इतनी कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पढ़ सकें। हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। जब तक हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। आज का ये दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा भी देता है। कर्नाटका के गवर्नर और मैसूर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री वजुभाई वाला जी, कर्नाटका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री एन अश्वत्थ नारायण जी, मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी हेमंत कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को मैसूरू दशहरा नाड़ हब्बा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कुछ समय पहले मैं तस्वीरें देख रहा था कि इस बार कोरोना के खतरे के कारण भले ही अनेक बंदिशें हो, लेकिन उत्सव की उमंग पहले जितनी ही है। हालांकि इस उमंग में कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश ने रुकावट डालने की कोशिश की है। सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्र सरकार और कर्नाटका सरकार मिलकर राहत की हर संभव कोशिश कर रही है। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे अवसरों पर अपने यंग फ्रेंड्स के उनसे आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात कर सकूं और मैसूरू आने वाले मैसूर यूनिवर्सिटी के गौरवशाली विरासत 100वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने की तो बात मैं समझता हूं कुछ और ही होती, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम रियली नहीं वर्चुअली जुड़ रहे हैं। ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಇದು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. साथियों, मैसूर यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के भारत के एस्पिरेशंस और कैपेबिलिटीज का एक प्रमुख केंद्र है. इस यूनिवर्सिटी ने राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ैयार और एम विश्वेश्वरैया जी के विजन और संकल्पों को साकार किया है. मेरे लिए सुखद संयोग है कि आज से ठीक 102 साल पहले आज के ही दिन राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वड़ैयार ने मैसूर यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था. तब से लेकर आज तक रत्नगर्भा प्रांगण, इस रत्नगर्भा प्रांगण ने ऐसे अनेक साथियों को ऐसे ही कार्यक्रम में दीक्षा लेते हुए देखा है जिनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है. भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने इस शिक्षा संस्थान में अनेकों विद्यार्थियों को नई प्रेरणा दी है. ऐसे में आप सभी पर, आपके परिवार के साथ साथ हम सभी का विश्वास भी अधिक है और साथ साथ उम्मीदें भी अधिक है.